अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इन तंग गलियों से होते हुए छोटी छोटी गलियों से गुज़र के आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सस्ती मार्केट का विज़िट करवाऊंगी, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और लंडा मार्केट गई है खुल। और यहाँ पे जो माल हमें मिलता है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यकीन माने वो बड़े बड़े ब्रांड्स से बहुत ही महंगी मिलती है और इस मार्केट से हमें वही चीज़ें बहुत ही सस्ती और बहुत ही प्यारी मिल जाती हैं। बस इनको एक्सप्लोर करने की देर होती है। आज मैंने भी विज़िट किया था इस मार्केट का, तो मैं आपको बताऊंगी मेरा विज़िट कैसा रहा। और प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैंने ये जैकेट्स वाली शॉप को विज़िट किया था। यहाँ पे ये जो कलरफुल सी जैकेट्स थी ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इनको ही विज़िट कर लिया जाए। यहाँ पे बहुत प्यारी और बहुत ही नीट और फ्रेश जैकेट्स पड़ी हुई थी, जो कि हम लोकल मार्केट से लोकल भी लेने जाएं तो वो भी शायद हमें 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 500, 600, 400, 1000 रुपये और 1200-1500, मतलब स्टफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ उनकी कंडीशन से ये अपर बड़ा प्यारा लग रहा था, येलो कलर का था। और इसका रेट भी उन्होंने हमें बताया था, बड़ा मुनासिब सा रेट था और ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। आप इन चीज़ों को लेके जाएं घर और अच्छी तरह से वॉश कर लें। अगर आपको सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये उन्होंने कुछ हमें फ़्रेश चीज़ें निकाल के दिखाई थी और ये जैकेट्स भी बड़ी रीज़नेबल थी और बड़ी प्यारी थी ये जैकेट्स। और देखें ना, इम्पोर्टेड माल हमें इतना सस्ता मिल रहा है। हैरत की बात तो ये है इतनी महंगाई में, और हमें क्या चाहिए। और ये जैकेट भी फ्रेश पीस में से ही उन्होंने निकाल के दिखाई थी हमें। और पीछे ये जो एक अपर पड़ा हुआ था ये भी प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा था। बॉयज़ भी वेयर कर सकते हैं और गर्ल्स भी वेयर कर सकती हैं। बाकी सब ये जैकेट्स कुछ स्लीवलेस कुछ स्लीव्स वाली थी और बहुत ही रीज़नेबल थी। और ऊपर जो इनके स्टफ़ था इसको शायद वो पैराशूट स्टफ़ भी बोलते हैं। और ये देखें नीचे कुछ बच्चों के भी कपड़े पड़े हुए थे और पूरी दुकान माशाल्लाह से भरी हुई थी। आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकालनी है और देखें आपको क्या पसंद है और उसी हिसाब से अपने रेट्स कर सकते हैं आप। ये रेड अपर जो गुजरा है ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, फुल लुक में था और अच्छा लग रहा था। आगे फिर कुछ शॉप्स थी जूतों की, जो कि ये भी इम्पोर्टेड जूते थे। ये देखें एडिडास के जॉगर्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, चेक करें ज़रा एडिडास इसको आप घर लेके जाएं, अच्छे से वॉश कर लें और फिर ये नए के नए जूते बन जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इनका क्या मतलब ये पुराने हैं या आपने लंडे से लिए हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आप किसी को भी नहीं पता चल सकेगा कि ये कहाँ से आपने लिए हैं। फिर इतना हमारा भी कमाई नहीं होती। और सब शूज़ बहुत ही रीज़नेबल थे, कोई 600 का, कोई 700 का, 800 का। और आगे कुछ ये बेल्ट्स लगी हुई थी साथ वाली शॉप पे, ये भी बड़ी रीज़नेबल थी और ये भी इम्पोर्टेड ही थी। इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा बैग्स थे, शोल्डर्स बैग जो कॉलेज में या स्कूल में यूज़ हो सकते हैं। और ये बड़े फ़ंकी से और बड़े मज़े के बैग्स थे और ज़्यादा गर्लिश कुछ और बच्चों के यूज़ करने वाले थे। और कुछ ये वेस्ट कोट्स हैंग की हुई थी, ये न्यू और फ्रेश ही थी। ये नीचे कुछ हैंड बैग्स पड़े हुए थे, इनमें एक बैग जो वो पीछे कलरफुल सा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी और कुछ ये वर्क किया हुआ था, मिरर वर्क, ये बड़ा प्यारा लग रहा था। इस शॉप में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। इन्होंने बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है। आप यहाँ से अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए बैग भी ले सकते हैं। बैग्स भी कोई इतने महंगे नहीं थे और कुछ यही आपको 500, 600, 400, हर चीज़ का अपना अपने स्टफ़ के लिहाज से, नीटनेस के लिहाज से उन्होंने रेट्स डिफरेंट रखे हुए थे। इस शॉप में टी शर्ट्स, बेडशीट्स और पर्दे और कुछ ये लंबे लंबे गॉन्स भी अवेलेबल थे। ये देखें ये बेडशीट्स थी और ये एक सेक्शन था यहाँ पे ना नेट
की लंबी लंबी फ्रॉक्स थी। और ये ऊपर देखें कितना प्यारा लग रहा, गर्लिश सा फंगी सा, ऊपर जो टेडीज बने हुए थे। ये देखें ये नेट की फ़्रॉक है और ऊपर कुछ फर में ये गर्म भी हैं और इनके नीचे बहुत गर्म और मोटा कपड़ा यूज़ किया गया है जो सर्दियों में आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा और सर्दी नहीं लगने देगा। जीन्स की पैंट्स और ये कर्टन्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। और साथ फिर एक शॉप थी शूज़ की, और ये भी इम्पोर्टेड ही शूज़ हैं और बड़े कलरफुल से और बड़े प्यारे से शूज़ हैं। नीचे कुछ बच्चों के भी शूज़ पड़े हुए थे। और देखें आप ये शूज़ और ये जॉगर्स की इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी जॉगर्स में पाई जाती है और सारे इम्पोर्टेड ही जॉगर्स हैं और कलरफुल हैं, लेडीज़ के भी जेंट्स के भी। और मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी यहाँ से कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं, लेकिन खैर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई थी क्योंकि विंटर इन है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगी महंगी, तो ये मार्केट्स उन लोगों को बहुत फैसिलिटेट कर देती हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर लें। इस शॉप पे ये इस सेक्शन में कुछ नए जूते लगे हुए थे जो बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू शूज़ थे और लोकल मार्केट के ही थे, और बाकी साइड्स पे इम्पोर्टेड शूज़ ही थे। ये सामने फिर एक बैग्स की शॉप थी और इनके पास भी बड़े प्यारे प्यारे बैग्स थे, कलरफुल पिंक, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। मोस्टली बैग्स शोल्डर बैग ही थे और ये लेदर में था, ये भी बड़ा प्यारा बैग था। और इनके सारे बैग्स बड़े फ्रेश और नीट थे। आई मीन आप घर ले जाएं और इनको अच्छे से वॉश करें, कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने सेकंड हैंड या यूज्ड बैग लिए हैं। और ऐसे डिज़ाइंस आपको लोकल मार्केट में भी नहीं मिलेंगे और ये बैग्स जल्दी ख़राब होने वाले भी नहीं हैं। स्कूल गोइंग्स बच्चों के लिए ये बड़ी एक अच्छी सी ऑप्शन होती है क्योंकि बच्चों के बैग्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो लोकल होते हैं और उनकी स्टफिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती और प्राइस उनकी इनसे डबल होती है। ये बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी ज़िप की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है और इनका स्टफ़ भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए कितने प्यारे बैग्स हैं, कितने प्यारे कलरफुल्स के। और ये ऊपर एक एनिमल्स वाला एक बैग है और ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और आजकल ऐसे बैग्स बहुत ट्रेंड में हैं जो ऐसे एक स्पेस में बने होते हैं, तो मैं आपको नज़दीक से इसकी एक लुक दिखाती हूँ। और ये बड़ा रीज़नेबल बैग था और इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये देखें, ये आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। मुझे तो ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, इस पर ये जैसे धागे से बना हुआ हो और ये एक जिप थी और उसके बाद जिप थी और अंदर उन्होंने इसकी मतलब बैलेंस रखने के लिए बॉक्सेस डाले हुए थे। आगे फ्रंट पे भी एक जिप थी और ये पीछे एक बैग था कलरफुल सा, बड़ा कार्टूनिक सा बैग लग रहा था। जीन्स शर्ट्स के साथ ऐसे बैग बड़े प्यारे लगते हैं और आजकल ऐसे बैग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आप ऐसे बैग्स ज़्यादा लाइक करते हैं या डिसेंट और बस जस्ट इन वन कलर वाले बैग ज़्यादा लाइक करते हैं। और ये बैग देखिए, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और बड़ा ये बुटीक स्टाइल का कुछ बैग लग रहा था। बाकी बैग्स भी सब बहुत प्यारे थे और साथ ही एक और शॉप थी, इनके पास भी बड़ी अच्छी जूतों की वैरायटी पड़ी हुई है। फिर हमने इस शॉप को विज़िट किया था। सब जूते बड़े प्यारे थे और इनके पास बच्चों की वैरायटी भी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। और इनसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और इन्होंने बताया था कि डॉलर्स की वजह से अब इस मार्केट के रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती 200-100 रुपये समथिंग कुछ के नाइकी के देखें जॉगर्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और मैं कह रही थी कि कुछ रेट्स इनके ऐसे ही होते थे लेकिन अब रेट्स इनके ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि वो बता रहे थे कि डॉलर का रेट अप होने की वजह से मार्केट में हमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आप इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी भी सुन सकते हैं। अभी ये अपनी पूरी स्टोरी को हमारे साथ डिस्कस करेंगे। कुछ शूज़ इनकी शॉप पे बहुत ही फ्रेश और बहुत ही न्यू थे और लॉन्ग शूज़ भी अवेलेबल थे। ये देखें कितने प्यारे शूज़ हैं ब्लैक कलर में। एक जूता जो है कि मुख्तलिफ 1000, 1100, 750, 600 और 2000 का भी है, 1500 रुपये। 200 में इस हालात में किधर चलती है, इतना जो है ना कि महंगाई है इस हालात में 200 रुपये तो हमारे को भी नहीं पड़ता। 600, 700 हमारे को खुद ही जो है ना कि दुकान पे पड़ता है। हाँ ना, ये चीज़ तो जो है ना कि डॉलर के साथ है, ये जो है कि डॉलर के साथ आता है। जब जितना पर डॉलर का रेट ज़्यादा होता है तो जो है घंटे का भी ज़्यादा होती है। इस
मार्केट में जो ये सेक्शन हमने आज सेलेक्ट किया था, इसमें ज़्यादा जो शूज़ हैं वो जॉगर्स ही अवेलेबल थे। मीन्स के जॉगर्स जूतों की दुकानें ज़्यादा थी। और ये देखें कितने ट्रेंडी और कितने ही खूबसूरत से जॉगर्स हैं और आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है और आप यहाँ से लेके इनको अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। नाइकी के देखें ऑरेंज कलर के, कितना डिफरेंट कलर है और ये कितने रिजनेबल मिल जाएंगे और इनकी ओरिजिनल प्राइस पता नहीं कितने डॉलर्स में होगी। और देखिए इनके पास कितने प्यारे प्यारे और कलरफुल जॉगर्स हैं। आप यहाँ से बच्चों के लिए भी जूते ले सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, वॉक के लिए भी शूज़ ले सकते हैं। ये पिंक शूज़ भी बड़ा प्यारा लग रहा था और इस शॉप में बड़े ही फ्रेश जूते पड़े हुए थे। ज़्यादा ख़राब जूते नहीं थे, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो कि डैमेज भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ी फ्रेश होती हैं और वो कहीं ना कहीं से डैमेज होती हैं, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा होता, कि इतना पता नहीं चल रहा होता। आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। बस अपनी एक सेटिस्फेक्शन की बात है और कुछ भी नहीं। ये ऊपर कुछ इन्होंने लोकल मार्केट के जूते भी लगाए हुए थे और बाकी ये पिंक कलर के शूज़ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे और ये भी बड़े रीज़नेबल थे और सस्ते थे, कोई इतने महंगे नहीं थे। बाकी ऊपर ये चीता प्रिंट रेड कलर के और ये सब शूज़ बड़े प्यारे लग रहे हैं और आप भी इस मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं और सस्ते सस्ते जूते ले सकते हैं जो कि रियल में बहुत महंगे जूते हैं। और पिंक शूज़ जो मैं आगे आपको दिखा रही थी हील में, वो मैंने उतरवा के उनसे देखा था और ये शूज़ कहीं से भी कोई इतना ख़ास डैमेज नहीं था, बिल्कुल फ्रेश था। बस इसकी हील पे एक छोटा सा एक डॉट नुमा दाग था जो कि नेल पेंट से रिकवर हो जाएगा। ये इस ब्रांड का नाम था और ये जूता हमें 700 रुपये का वो कह रहे थे और अगर हम ज़्यादा बहस करें तो शायद वो हमें 500 का या 450 तक दे देंगे। ये देखें एक छोटा सा शूज़ छोटे से बच्चे के लिए, ये बड़ा क्यूट सा शूज़ लग रहा था और ये भी शायद कोई 300 या 350 का वो बता रहे थे। और ये न्यू शॉप थी और इनके पास क्रॉक्स और चप्पलें भी बड़ी प्यारी पड़ी हुई थी। कलरफुल से ये क्रॉक्स बड़े प्यारे लग रहे थे और आम शॉप्स पे ये भी बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं और यहाँ से बड़े रीज़नेबल मिल जाएंगे। ये ब्लैक शूज़ बहुत ही फ्रेश पड़े हुए थे और इस अंकल ने शॉप वाले अंकल ने एक शूज़ हमें दिखाया था। ये देखें ये आर्डो का शूज़ है और ये बहुत एक एक्सपेंसिव ब्रांड है और ये यहाँ से बहुत सस्ता हमें मिल जाएगा, शायद वो 700 का या 600 में, ज़्यादा बहस करेंगे तो शायद 500 में भी दे देंगे। और ये देखें कितना एक महंगा और एक्सपेंसिव ब्रांड है और आप इसको बड़े रीज़नेबल रेट्स में ख़रीद सकते हैं। आगे ये देखें एडिडास के जॉगर्स, इनको जाएं घर अच्छे से वॉश करें और सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए यूज़ करें। अगर आपने कॉलेज पहन के जाने हैं आप कॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इन चीज़ों को ख़रीद के सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वहम होते हैं और वो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूज़ कर लेते हैं, उनको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती, बस अच्छे से वॉश करते हैं और वो इन ब्रांडेड चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि ये चलने फिरने में बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। ये चीता प्रिंट में शूज़ हील में थे ये और कोट शूज़ थे, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी कंडीशन कुछ ऊपर से अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट एक और शॉप है और माशाल्लाह ये शॉप में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। आप यहाँ से आएँ और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें और अच्छे अच्छे रेट्स पे बाय करें। अगर तो आपको बारगेनिंग करनी आती है तो आप बहुत ही मुनासिब रेट्स में यहाँ पे बच्चों के लिए शूज़ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के शूज़ की वैरायटी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी, बड़े प्यारे प्यारे शूज़ थे, बड़े मज़े के शूज़ थे जिनको देख के रिजेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ये देखें ये सब वैरायटी बच्चों की ही पड़ी हुई है, चप्पलें भी हैं, बंद भी हैं और कुछ ये स्नेकर्स और ये कलरफुल से शूज़ सब अच्छे लग रहे थे। इनके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा जो कि बहुत महंगे महंगे और हाई क्लास के ब्रांड्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से वो एक रीज़नेबल प्राइस में अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से हर फैशन के मुताबिक, हर सीज़न के मुताबिक जूतों को अफोर्ड कर सकता है। इवन जैकेट्स को, बैग्स को, हर चीज़ को यहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हैं।
ये देखें कितना प्यारा वाइट कलर का शूज़ है और ये समर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगने वाला शूज़ है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय का ज़रूर इजहार करके बताइएगा। कमेंट करने से फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक फैमिली का रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरे इस व्लॉग से बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और डेली रूटीन के कुछ नई नई चीज़ों के व्लॉग्स उन तक भी पहुँचें और वो भी इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें।